हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने जा रहे हैं टर्म्स ऑफ अनलॉक पे। यानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने, आप कह लीजिए सेंटर ने, कुछ टर्म्स रखी हैं कि किस केस में हम अनलॉक कर सकते हैं, धीरे धीरे जो लॉकडाउन लगा है उसको खोल सकते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो कंटेनमेंट जोन्स हैं। कुछ कंडीशंस हैं कि अगर हम वो कंडीशंस अचीव कर लेते हैं उसके बाद हम ग्रेजुअली जो भी चीज़ें हैं बैक टू नॉर्मल पे आ सकते हैं। और ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है थर्ड वेव को रोकने के लिए, तो डिटेल में जानते हैं ये 3 क्राइटेरिया कौन से हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। ओके, नाउ सी, पॉजिटिविटी रेट जो है लेस देन 5% फॉर अ वीक, एक हफ्ते का 5% से कम होना चाहिए। और यहाँ पे 7 डे एवरेज जो है वो देखा जाएगा। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन बोला गया है कि वैक्सीनेशन जो है वल्नरेबल पॉपुलेशन आपकी कौन सी है, जिनको कोविड होने का ज़्यादा खतरा है, यानी जिनका इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करता, इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, या फिर जिन लोगों को ऑलरेडी आप देखिए कई बार कोविड हो रखा है, वापस कोविड होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद जो आपके सीनियर सिटीजन्स हैं ये लोग, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, तो ये लोग वो पॉपुलेशन है वल्नरेबल पॉपुलेशन। तो 70% इस तरह की वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड होनी चाहिए। उसके बाद हम प्रॉपर्ली जो है अनलॉक करने के बारे में सोच सकते हैं। ये दूसरा कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन है कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड केयर। कि यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है कि आप बाहर जा रहे हैं घर से तो डिस्टेंस रखना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है। तो यानी जो भी गाइडलाइंस हैं, क्योंकि लोग अचानक से जैसे ही लॉकडाउन को ये लोग ख़त्म करते हैं, अनलॉक करना शुरू करते हैं, तो लोग भूल जाते हैं, मास्क उतार देते हैं। किसी के चिन के पास मास्क होगा, किसी ने मास्क ही नहीं पहना होगा, और स्पेशली फिर फाइन करना पड़ेगा। तो यानी लॉज नहीं होंगे तो हम लोगों को अपनी हेल्थ का कोई चिंता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कहा गया है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड केयर, जिसकी ज़रूरत है। तो लोग भी अगर वो करना शुरू करेंगे तो हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये सेंटर ने की अनलॉकडाउन क्राइटेरिया जो है डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बताया है अगर हम थर्ड वेव को रोकना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ कही गई है कि अगर ग्रेजुअली हम जो लॉकडाउन लगाया है ग्रेजुअली इसको अनलॉक करने लगेंगे तो हो सकता है कि हम थर्ड वेव को रोक पाएँ। और जिस तरह से सेकेंड वेव में हमने मैसिव अपसर्ज देखा, केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, लेकिन अगर यहाँ पे वैक्सीनेशन को भी प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, सब लोग जितनी जल्दी वैक्सीनेट होंगे उतनी जल्दी चीज़ें सुधरेंगी। तो थर्ड वेव को रोकने के लिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से डिस्कस किया गया है। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है लेस देन 5% पॉजिटिविटी जो है वो होगी, तभी ग्रेजुअली चीज़ें खुलना शुरू होंगी। और नेक्स्ट 70%। अब देखिए यहाँ पे डेटा हमको क्या दिखाता है, ये स्टेटमेंट जो है 5% वाली, ये कहाँ से आ रही है, सेंटर कहाँ से लेके आई है, क्योंकि डेटा हमको ये दिखाता है कि 344 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इंडिया के, नियरली हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आप मान लीजिए, जैसे टोटली 718 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से 344 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अब रिपोर्ट कर रहे हैं 7 डे पॉजिटिविटी ऑफ लेस देन 5%, यानी 7 दिन का जो एवरेज ले रहे हैं कि 5% पॉजिटिविटी जो है केसेस में वो आ रही है। यानी आधे से ज़्यादा आधे डिस्ट्रिक्ट्स आप मान लीजिए, नियरली हाफ, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि अगर आप मई 7 तक का डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ 92 डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पे 5% रेट जो था इन्फेक्शन का वो 5% तक का था, पॉजिटिविटी रेट 5% का था। तो अब ये 92 से 7 मई को 92 था, और अभी आप देखेंगे आज की डेट से कंपेयर करेंगे तो 92 से 344 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। तो इसका मतलब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज लॉकडाउन मैकेनिज्म्स थे, जो रूल्स थे, गाइडलाइंस थी, वो काफ़ी काम आए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अब देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री का जो वैक्सीनेशन डेटा है वो दिखाता है मई 13 तक 32% जो पॉपुलेशन है 45+, उनको एक डोज जो है वो वैक्सीनेशन की लग चुकी है। तो अभी देखिए दूसरी डोज का अब कोविशील्ड लग रही है, कोवैक्सीन, हर एक का अलग अलग टाइम है, तो कब तक इनका कंप्लीट वैक्सीनेशन डोज होगा। लेकिन 13 मई तक 32% 45 से ऊपर जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लग चुकी है। अब देखिए अगर हम इस डेटा को देखें, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में 200 डिस्ट्रिक्ट से कम डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पे जो रिपोर्ट कर रहे थे। ये देखिए फर्स्ट, यहाँ पे लिख देती हूँ आप डेटा समझ पाएंगे।
1 अप्रैल तक की बात है, फर्स्ट वीक, और जो फर्स्ट वीक था अप्रैल का, ओके, वहाँ पे 200 से लेस डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पे 10% पॉजिटिविटी आ रही थी। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वीक से लास्ट वीक अप्रैल का पहुंचा, ये इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पे 200 की बजाय 600 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए जहाँ पे 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी आने लगी। दैट मीन्स हमारे केसेस जो हैं इन्फेक्शन के, कोरोना इन्फेक्शन को, एकदम इंक्रीज़ हो गए, राइट। लेकिन आज 239 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंट्री में जहाँ पे 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो अगेन अगर आप देखेंगे 200 से 600 जंप किया था, लेकिन अब फिर से कंट्रोल में आ रहा है। तो 239 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी फिर से इन्फेक्शन कम हो रही है, पॉजिटिव केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। उसके बाद 145 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास जहाँ पे 5% से 10% पॉजिटिव केसेस हैं, और 350 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ऑलमोस्ट बता चुकी हूँ जहाँ पे 5% पॉजिटिविटी है। तो ये डेटा इसलिए यहाँ से आया, इन्होंने 5% का जो क्राइटेरिया रखा है वो इस डेटा के बलबूते पे रखा है। अब देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने अच्छा काम किया, लेकिन ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। हमें अलग अलग मैकेनिज्म्स देखने होंगे कि किस तरह से हम इसको और वर्कआउट कर सकते हैं और ग्रेजुअली स्लोली जो है अनलॉक मैकेनिज्म शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए इसके 3 पिलर्स इन्होंने रखे हैं। एक तो हो गया आपका पॉजिटिविटी रेट कितना है, उसके बाद 7 डे का एवरेज लेना है, और बाकी वो 70% पॉपुलेशन जिनको वैक्सीनेशन देनी है, और वल्नरेबल इंडिविजुअल्स आपके यही हैं। सेकेंडली हम जो बात कर लें 60 ईयर्स से ऊपर जिनकी एज है, मोर देन 45 ईयर्स के ऊपर जो लोग हैं विद कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे डायबिटीज़ हो गया या साथ में उनको कोई और बीमारी है, उनको वैक्सीनेशन देना है। 70% जैसे ही होगा तो बिल्कुल अनलॉक आपका शुरू हो जाएगा। और थर्ड में आपको बता चुकी हूँ, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को वैक्सीनेशन प्रायोरिटी पे मिले। अब नेक्स्ट चीज़ आज के लेक्चर में आपको मैं क्या बताऊंगी कि इंडिया की सरकार ने किस चीज़ पे क्लैरिटी दी है कि हमारा जो 2 डोज शेड्यूल है वैक्सीन को लेकर, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, वो यही चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम बोलेंगे कि ओके फर्स्ट डोज हो गई तो आप कंप्लीटली वैक्सीनेटेड है। नहीं, जो बूस्टर डोज है यानी आपकी सेकंड डोज है, जो नॉर्मल शेड्यूल चल रहा है वो वही चलेगा। वैक्सीन की स्ट्रैटेजी हमारा देश चेंज नहीं करेगा। 2 डोज शेड्यूल जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगी, और बिल्कुल कंपलसरी है 2 डोजेस लेना। अगर आपने 1 डोज ली है, दूसरी डोज लेनी ही लेनी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात वैक्सीन को लेकर चल रहा था कि कहीं जगह रिसर्च चल रही है मिक्सिंग ऑफ वैक्सीनेशन को लेके। तो इंडिया ने भी बात की थी कि हो सकता है हम मिक्सिंग शुरू करें, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी रिसर्च पे डिपेंड करता है, रिसर्च के रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है। मिक्सिंग ऑफ डोजेस क्या था कि अगर पहली डोज अगर आपको कोवैक्सीन की लगी है तो हम बोलेंगे चलिए दूसरी कोविशील्ड की ले लीजिए, तो उससे शायद इम्यूनिटी ज़्यादा हो। क्योंकि कुछ रिसर्च पेपर्स ने दिखाया कि अगर हम डोजेस को मिक्स कर रहे हैं तो जो इम्प्रूवमेंट है, इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आ रहा है। लेकिन अभी तक हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है, और ये इस्टेब्लिश करने में भी टाइम लगेगा कि कौन से 2 वैक्सीन जो हैं उनकी शॉट्स दी जाएं फर्स्ट और सेकेंड डोजेस में। तो अभी इंडिया ने यही कहा है कि हम मिक्सिंग नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पास कोई प्रॉपर नंबर या प्रॉपर रिसर्च नहीं आ जाती, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है जो कि बाकी देशों में चल रही है। अभी तक ये एक अनरिजॉल्व्ड साइंटिफिक क्वेश्चन ही है, तो इस पे अभी कोई स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं बनाई जाएगी। इसलिए 2 चीज़ें इन्होंने इंपॉर्टेंट की कि 2 जो डोजेस का शेड्यूल है वो चलता रहेगा, और मिक्सिंग ऑफ डोजेस अभी तक नहीं करा जाएगा। ओके, और ये सब चीज़ें सरकार ने क्यों कही है? क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन से हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन हमने देखा कि ऑल्दो वैक्सीनेशन की वजह से डेथ्स कम हो रही हैं, सीवियर केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन हमने सोचा था शायद हम इन्फेक्शन को ही और ये जो ट्रांसमिशन है इसी को रोक पाएंगे, लेकिन उतने भी अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास नहीं आ रहे उस हद तक। मतलब ऑब्वियसली ट्रांसमिशन में फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन उस हद तक, उस एक्सटेंट तक नहीं पड़ रहा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था या जितना हम चाहते हैं। इसलिए कोई भी छेड़खानी जो स्ट्रैटेजी के साथ है वैक्सीनेशन की वो नहीं की जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने यही चीज़ डिस्कस किया, 3 क्राइटेरियाज़ जो सरकार ने बताए जिससे हमारा अनलॉक प्रोसेस शुरू हो सकता है ग्रेजुअली, और उसके बाद वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी पे कोई चेंज नहीं की जाएगी। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।